वो मेरी कल्लो, मेरी बल्लो, अरे मेरी कल्लो, अरे मेरी बल्लो, अरे मेरी कल्लो, अरे मेरी बल्लो बल्लो, अरे मेरी कल्लो कल्लो, अरे मेरी बल्लो बल्लो, ओ मेरी कल्लो। मुझे छोड़ देनी सालों को बिल्कुल। हाँ सर, गांव में एक बार तो घूमना जरूर चाहिए। हाँ। नौरंग, तेरा तमस्सा न हो जाए। अगर किसी ने खेत में देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, देखी जाएगी। कोई बात नहीं। देखा साहब कितना सातिर है, कितने सातिर तरीके से अंदर घुसा है। पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर थोड़ी सी पैंट चढ़ाई, फिर सीना किया चौड़ा। अब तो बात पक्की है साहब, अंदर जरूर कुछ न कुछ है रोड़ा। तो इस डॉन की तह तक जाना पड़ेगा। हाँ साहब। हो न हो इसने अंदर ही कोई सुरंग बना रखी हो और वहीं से सारी कार्रवाई करता हो। ये बिल्कुल पक्की बात है साहब। ठीक है, चल। सर, इस डंडे के सहारे अंदर जाएंगे? अरे पिस्टल भी तो है। पिस्टल तो है साहब, लेकिन आप गोली कहाँ रखते हो? यार, देख रहे हो अंदर से कितनी खतरनाक खतरनाक आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई बम फोड़ रहा है। अब तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्हें पूरा पूरा गैंग अंदर ही छिपा रखा है साहब। साहब, अब तो पूरी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी और मोर्चा संभालना पड़ेगा। अरे मोर्चा तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अपना भी ध्यान रखना, नहीं तो हमारी घरवाली विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे और हम संसार। सारी अब आग से ठंडी हुई है। साहब सुनिए आपने आवाज, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभी आग सी ठंडी हुई है, कहीं को निपटा के आ रहा है साहब। साहब भाग लो यहाँ से, साहब भागो यहाँ से। मजा आ गया। ये आ गया। आ जाओ आ जाओ। लो साहब, पकड़ लाया हूँ तीनों को। अच्छा, बहुत गुंडागर्दी चल रही है तुम्हारी। हाँ भाई नौरंग, तेरे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अरे एक वो बता, खेत वाला अड्डा। खेत वाला अड्डा? क्या बात कर रहे हो साहब? कैसा अड्डा? कौन सा अड्डा? अच्छा, हमें शिकारपुर के समझ रहा। वो ईख के खेत में जो तू बमबारी कर रहा था, वो क्या था? हम तेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, तेरा पल पल का पता है हमें। खेत में? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई। अच्छा, हमें चला रहा। खेत में के लेने गया था तो आज? मैं दरोगा जी खेत में गया, पर मैं तो जंगल होने गया। गैस बन रही ज्यादा, लैट्रिन हमारी हो रही जाम, और वहां से आवाज आ रही हो डर के। अजी दरोगा जी, मैनू कह रहा 2-3 दिन ते लैट्रिन खराब चल रही, हम तो नई बोतल ठा मंडे जंगलों में कोई। हाजी दरोगा जी, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में तो कोई चुड़ैल का साया नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कभी तो लैट्रिन खराब हो जा, कभी कोई लड्डू खा जा, कभी हमारे समरसेबल का मोटर फूक जा। हम तो तंग आ गए जी गणे। अरे क्या भौंक रहा है ये? ऐसे भी होता होगा कहीं? हाजी दरोगा जी, मैं तो हुई रंडवा, टाइम पे टाइम खाने को मिले, मेरा भी पेट खराब है। हम तो खेतों में जा जी, डिब्बा बोतल उठा के। अच्छा, तू रंडवा है। अरे बाकेलाल, इसे तो भेज दे, इसका वैसे ही दिमागी संतुलन सा खराब हो रहा। ठीक है साहब जी, इसको घर ही भेज देते हैं, वरना इसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ जाएगा। भेजो इसे। विश्वास होगा साहब आपको? खानदानी लोग हैं। ना विश्वास हो तो खुद काम करो, खुद पता लग जाएगा उसका पंजमा खराब हो। बाकेलाल यार, ये तो बड़े सीधे आदमी, हम तो इनकी वैसी फूफा से डर गए। हाँ साहब, मुझे भी लगे डर के हुए थे, उनकी फूंक फांको फां फां समझ रहे थे। सोच रहे पता नहीं क्या मिसाइल चल रही है दूसरी। अरे साहब, इतने डरपोक पुलिस वाले हो आप? इससे डरते रहो क्या डिमोशन हो जाएगा। चुप रहिएगा, कप्तान साहब का फोन। जी साहब।
जय हिंद मैम। जय हिंद। मुबारक हो दरोगा जी, बिंदिये मर्डर का केस सोल्व हो गया और वो सातिर सिरफिरा आशिक भी पकड़ा गया। फिर हमने किसे पकड़ रखा है? इस सरफिरे अपराधी की शकल के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अब हमें उस आदमी को पकड़ना है जो इन सब का बाप है। दरोगा जी मेरे जय डबल हिंद। मुंह क्यों देख रहे? मैं तो घर ही रहूं। और मेरा तो एक ब्याह हो गया था और वह भी मर गई और एक बालक हुआ था यू। अरे तू बताता क्यों ना? बापू जो सूटी को भूल जाता ना बताओ। अरे मैं तो भूल रहा, तू बता। हाँ दरोगा जी ये ठीक कह रही। ये तो घर ही रहे, इनका एक ब्याह मैं उनका बेटा हूँ। वो तो इनकी शक्ल का होगा कोई जो भारी वो काम कर रहा। मेरा भाई होगा फिर तो। इनका भाई हो सकता है जी। ना जी, मैं बिल्कुल ना जी, मेरी और इसकी तो शिकल भी नहीं बनती। बाकेलाल भाई इन्हें यहाँ से भेज दो। ये तो सारा खानदान ही मेंटल दिख है। ठीक कह रहे हैं आप, ये हमें भी पागल कर देंगे। तुम चलो यहाँ से। बाकेलाल कई दिनों से इन्होंने मेंटल खानदान में हमें दुखी करके रखे, तने ठीक कराए भेज दिए। हाँ साहब जी आप सही कह रहे हैं, मेरा तो सारा ही चढ़ा गया था। मुझे तो लगा मैं ही मेंटल हो जाऊंगी। अरे तू पहले मेंटल है। तो चुप खड़ा हो जा। है खड़ा हो जा। चुप खड़े हो जाए, हल्ली डोगो वाली। अरे चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे सामने लड़ रहे हो। अरे मेरे साथ जो चलो ये सारे के सारे कहाँ चले गए? ना तो नौरंग देख रहा, ना सपना देख रही, ना पीतम देख रहा, ना कमला देख रही। ये नौरंग का बापू दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर स्वीटी के घर गया होगा। अरे ओए, ये कुछ सुन, कहाँ गया था? देवी मैं कहीं ते नहीं आ रहा। नौरंग की माँ मुझे नू बता दे, तू क्यों काली पेड़ी हो रही? किसका शौक मना रही तू? तेरा शौक मना रही हूँ। और किसका मनाते? मेरा जी भी ना लग रहा है यहाँ, सारा घर खाली खाली पड़ा। तू मुझे नू बता दे, किसके पिंजरे में दाना चुगने गया? मैं किसी के पिंजरे में दाना नहीं चुग रहा, कुछ यकीन तो होगा। कमाल भैया, हाँ किससे बात कर रहा और किसके पिंजरे में दाना चुगने की बात कर रहा तू? अरे एक का तो मुझे पता, वो स्वीटी घना याद कर रही थी। अरे भले मानस, तू तो देख ले यू टेम है कि मजाक करने का। नू तो देख ले मैं किसकी सामी खड़ा, मानस की दिक्कत सिम जग रहा है, तेरा इलाज करवाना पड़ता। इलाज तो तेरा मैं करूंगी। आज ही चुड़ैलों की मीटिंग बैठाऊंगी, जब पता चलेगी तुझे। ना मानता तो भोले तो बुझो, स्वीटी तुझे बहुत याद कर रही थी। ओ दादा तू हाथ जुड़वा ले, पाँव पकड़वा ले, भले मानस स्वीटी का गिट्टा बंद कर दे, तो पता नहीं मेरी घर क्या होने वाला हो रहा। ओ भैया मैं तो नहीं करा, स्वीटी तो मैं सेटिंग कर लूंगा। फिर वही गिट्टा तू मेरी डम तक कुछ ही कर ले। ओ भाई मैं किसी स्वीटी को नहीं जानता, तुझे जो करना कर, तू मुझे माफ कर दे और इस जिक्र को कर दे बंद। ओ भैया तू आज मेरे भाभी के फोटो की ओर क्यों लगा रहा? अरे सारी भी पूछ के जागा कि मैंने कह रहा तू यंत्र तो सरक जा। अच्छा चले जाऊं? हाँ मारे फांसी गैलरी में। अच्छा अब पता चली है मुझे, यू रास लीला चल रही है। अरे मुझे तो पहले ही पता थी तू स्वीटी के घर से ही आ रहा। तू स्वीटी की अरती पे भी रोवेगा और उसकी समाधि पे भी जावेगा। ओ भगवान, तू शुद्धि मानस की क्यों समाधि बनवाने लग रही? तेरा के ठा लिया। ओह बेचारी, तेरी छाती पे तो सांप लौट गया होगा उसकी समाधि का नाम सुन के। अरे तो वह विधवा हुई है, ये तो उसकी समाधि बनवा दे। कुछ दया धर्म कुछ तो होगा तेरे भीतर। ओहो विधवा, अरे काय की विधवा? पहला उसका मर गया, दूसरा तू खसम जिंदा, तीसरा तेरा भैया जिंदा लट्टू फिराया उसके पीछे हुआ और चौथा तेरा जीजा फिर रहा उसके पीछे। मैं नू कह रही हूँ सुधर जा तू, अन्य तो तेरी आंखों में नून मिर्च झोंक दूंगी, तुझे ना छोड़ दूं मैं देखने के काबिल। हमारी नू समझ में नहीं आ रहा कौन तजे कहे ये सारी बात बताने लग रहा। फोटो में बैठी बैठी एक्सरे अल्ट्रासाउंड करू जा मानस के। मैं नू कह रही हूँ ये सब गांव की वीरबानियों से 2 गज की दूरी से रह, अन्य तो तेरे नाप ले लूंगी मैं किसी दिन। ए लो कर लो बात। अरे मैं किसी की मदद कर दूं, तेरे पता नहीं के पतंगे लग जा बिना मतलब के। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है लीला देवी, माफ कर दे। हाँ मेरे जीते जीते तन्ने एक गिलास पानी ना दिया मुझे, उस मेरी शौक के लिए तेरे दिल में इतनी हमदर्दी हो रही है
जा चला जा, पड़ जा उसके पाँवों में, चाट ले उसके तलवे। अरे किसी के दुख दर्द में काम आ जा, वो गलत है कि मैं तो तेरी भी सेवा पानी कर दूँ ले। अरे जा जा, तेरे से मेरी सेवा जीते जी ना हुई, तू अब क्या मेरी सेवा करेगा मरी भाई की। भगवान मैं बहुत तंग हो रहा, मुझे नींद आ रही, तू कहती हो तो मैं सो जाऊं के? हाँ हाँ सो जा, मैं क्या तुझे सोने को ना कर रही हूँ, तू तो नींद में भी स्वीटी के सपने देखेगा। हे भगवान, मैं तो इस आदमी से परेशान आली, कैसे गधों की तरह घोड़े बेच के सो रहा। अरे मैं नू कह रही हूँ उठना ना है, ये सोने का टाइम खत्म ना हुआ। तो क्या होगा, कैसे परेशान है तूने सोन डेरी? मैंने किसकी बहन, मेरा मतलब भैंस खोल ली। किसकी बहन याद आ रही तुझे सवेरे सवेरे? अरे मेरी बुलबुल गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो भैंस की बात कर रहा था यार। कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी, कौवा काय काय करना भूल जाएगा, सांप डसना भूल जाएगा, पर तुम बाप बेटा ना कभी ना सुधरो। अरे यार तू फिर सुबह सुबह शुरू होगी, कम से कम मुंह तो धो लेने दे मुझे। हाँ मुंह धोके तो वैसे भी तू देवानंद लगेगा। अरे तेरी जैसी शकल है ना, तू वैसा ही लगेगा। ज्यादा बकवास न करे, मुझे देवानंद ना बनना, मैं तो धर्मेंद्र ही ठीक हूँ, गुंडी शकल की। अरे तू मुझे एक बात बता दे, आज तेरे लिए मुंह धोने के लिए पानी लाऊं या तेजाब लेकर आऊं? उससे मुंह धोकर ना असलियत का पता चल जाएगा कि तू सही में देवानंद लगेगा या फिर धर्मेंद्र। अरे वाह, यहाँ तो पहली धर्मेंद्र और देवानंद की बात हो रही। अरे भोला, हाथ में उठाए फिर रही हो। अरे मेरे भाई, हाँ? तू बस आज ये समझ ले कि तेरी तकदीर मेरी मुट्ठी में है। अच्छा हाँ। ए भाई, मेरी तकदीर तेरी मुट्ठी में, ऐसे के तेरे हाथ में अलादीन का चिराग आ गया। अरे चिराग ना भाई, यो स्क्रिप्ट है, बड़ौत में एक फिल्म बन रही, उसका डायरेक्टर नागेंद्र शर्मा है और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उसकी फिल्म में ना कलाकारों की जरूरत है। और भाभी मेरी तो लीला सर से भी जान पहचान है, तो यो तो हमारे गांव का धर्मेंद्र है। नूरन तू यूं समझ, तू तो हीरो बने ही पड़ा। यस। अच्छा तो तुम दिखाओ इन्हें दिन में सपना। नाना भाभी, सपना तो ये खुद देखे है, मैं तो बस इसके सपनों को साकार करना चाहता हूँ। बस तुम दोनों सपने ही देखते रही हो। सपना डार्लिंग, तेरी तकदीर बदलने वाली है। एक बार मुझे हीरो बनने दे, तेरे दोनों कोठी बंगला सब तेरे नीचे होगा। ओ भाई मुझे मत भूल जाइयो। नहीं भूल लूं, 1-2 करोड़ रुपए दे दूंगा, ऐश करिए जा। 1-2 करोड़ होंगे तो दारू पार्टी चलेगी, कभी विस्की कभी रम, और ना ही होगा कोई गम। अगर तुम बड़ौत जा रहे हो तो मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दियो, मेरा जी सा ना लग रहा है यहाँ। जाने मन सपना, तू मेरा चश्मा और बाइक तैयार कर दे। हाँ सब कुछ यहीं बैठे बैठे हो जाएगा, तू मुंह भी मत धो लियो। चल कुछ काम कर ले पहले जाके। जाता रहा हूँ। ओ भाई खुशखबरी जरूर दे दियो। बिल्कुल। और हाँ देवर, तू भी कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर वो बिगड़ा ना तो तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। और बात समझ में? के दोनों बावले। अरे क्या होगा, अब कैसे रुक गए, वैसी बार हो रही। एक जरूरी फोन है, बात करनी है। तो दुकान के आगे खड़ी कर दो, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी। ले ले दुकान। हे भगवान, यू क्या कर रहा है इस लुगाई के साथ? करमचंद, क्या कर रहा है इस लुगाई के साथ? तू तो घर से राशन कार्ड बनवाने के लिए निकला था, यहाँ बनना तेरा राशन कार्ड। मैं भी तो कहूँ तेरी तनख्वाह कहाँ जा रही। आज तू घर चल, तेरी सैर करवाऊंगी और लुगाइयों के साथ। अजी बहन जी, आप हैं कौन? अच्छा बहन जी बता रहा, मुझे ये बता दे, ये नागिन कौन है जिसके साथ बीन बजाता फिर रहा? नास पीटे, अभी वो कौन आ गई? मुझे तो वैसे तेरे पे सकता, आज यकीन हो गया कि तू सुधरने का नहीं। तूने चारों तरफ रंग डलियों के अड्डे खोल रखे। आज तू चल घर, आज अम्मी से तेरे कानों में कील ठुकवाऊंगी। अरे तुम दोनों मेरी बात तो सुनो पहले। अरे क्या सुनू तेरी, और सुनने को क्या रह गया? तू ना बस एक काम करियो, अगर रास्ते में नहर आवे
ना तो मुझे वहाँ खड़ी करके मैं उसमें डूब के मर जाऊंगी, और अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो साथ में तुझे भी खींच लूंगी। अरे मेरी बात तो सुन ले, मैं तेरा छोटा सा आदमी, क्यों इतनी लोग लंबी लुगाई मेरी कैसे हो सके? अच्छा लंबी बता रहा, तू यूँ बता इतना बड़ा छचोरा कब से होगा, और तू अपने 4 बच्चों को छोड़ के लुगाइयों की लाइन लगा रहा। देख ले 4 बच्चे बता रही है, मार तो एक का भी जुगाड़ नहीं अभी। यो जरूर पिताजी की कारस्तानी है। हाँ तो 1 मिनट चुप रह। बहन, तेरे पति का नाम क्या है? राजकुमार। बता। यो मेरा पति हैगा, तेरे पति का नाम राजकुमार है, मेरे पति का नाम नौरंग है। और तू 4 बच्चों की तो छोड़, ये बच्चे खिलौने लायक भी ना है। ए बहन, मेरे पति की भी शिकल ऐसी है। ए बहन जी, तेरे सपनों का राजकुमार पुलिस चौकी मिलेगा, वहाँ मेरी शक्ल कई फोटो लग रहे हैं, और हमारा पीछा छोड़, मेरे बापू ने हमारा राह बांध रखा। पर रंडवा होना भी बहुत बड़ा गुनाह, कोई दरवाजे भी नहीं चला देता। एक काम करो, तेरे गांव में तो ना मेरी शक्ल है कोई। वो तो जाके पता चलेगी। और बहन ये बिल्कुल सही कह रहे तेरे पति ना, तू जाके अपना काम हिला कर ले। हाँ राम राम। ठीक। और मेरे बापू क्या करते थे? प्रेम के जोत से दोस्त जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारा बापू प्रेम की गंगा बहा रहा, चल आज देखेंगे उसे, उसका राह बैठाना पड़ेगा आज। चल मेरी गल। अरे कहाँ चले बाइक पे न जाने के? अरे माँ, तू यहाँ हैगी, मैं तुझे नीचे ढूंढ रही इतनी देर से। सूर्य देवता को जल देना ही थी बेटी। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा चल, तू जा तो रही है, पर मेरी एक बात सुन ले। बताओ। हाँ, ससुराल में ना अपना दबदबा बना के रखा करे। कैसे? कैसे? जो पति तेरे से तेज आवाज में बात करे ना, तू उससे तेज आवाज में बात करिए उसके साथ, ठीक है? और फिर भी बात ना बने, अगर कभी वो तेरे पे हाथ भी ठान लगे ना तो पेल दिए उसमें घुसंड। अरे माँ, जो तू ये समझा रही ना वो सब करूँ मैं। पर फिर भी बेटी, मेरा समझाने का फर्ज है। ये जो पति नाम के जानवर हो ना, ये बहुत खुनकार हो, और जो इन्हें खुला छोड़ दे ना, ये इंगे तिंगे मुंह मारते फिरे। अरे माँ, तू टेंशन काहे को ले रही? तेरा ही खून हूँ मैं, और मुझे पता तू बप्पू पे कैसे कंट्रोल रखा है। बिल्कुल ऐसे रखूंगी मैं भी। हाँ बेटी, नू तो मुझे तेरे पे पूरा यकीन है, तू कभी मार ना खाने की। अब चल जल्दी चल नीचे, पामना इंतजार कर रहा। हाँ वो तो ले लो अपनी। हाँ हाँ ले चल। ले बेटा। क्यों, जो तो तेरा आँख है ले ले। रहने दो। कम लग रहे दिखे, 100 दे दूं? चल तू ले, ये ले ले, रख ले। चल जब तक ना पर चल काम आती। अच्छा बेटा, एक बात बता, मुझे सपना बता रही थी है? कभी तो कोई जनानी तुझे रास्ते में छेड़े है, कभी कोई घरों आ जा, और कभी कोई फोटो लेके थाने में पहुंच जा। ऐसे तो मैं जानू बेटा, तेरी कोई गलती ना है, पर समझी के उस तरह में ज्यादा धार आ रही, पूरे रात रचा रखे उसने। अरे हमने तो खूब समझा लिया उसे, पर फुंकार मारना नहीं छोड़ रहा। अब माँ थी तो नट बोल्ट टाइट रह गए उसके। अरे माँ, हमारे घर में तो जितने भी रंडवे भंडवे आएंगे ना, सबने जीना दुश्वार कर रखा। पिताजी स्वीटी की दीवार कूद जावे, फूफा किसी की भी भैंस खोल के ले जावे, और चाचा जी ने तो हद कर दी, कोई आदमी साड़ी पहनो भी मिलेगा ना तो घर में को खींच लें। तीनों के तीनों ने आतंक मचा रखा। माँ जी, इसीलिए तो उन दोनों को ध्यान आने देता। कभी कभी तो यूं कहने लगे समतल की बहुत याद आ रही। बेटे उन पे ना सिकंजा कस कर रख, तेरी उम्र के बिगड़े हो तो सुधर जा, जो बुढ़ापे में बिगड़े है ना वे इंसान कभी सुधरते ना। ठीक कह रहे हो माँ जी, मैं अपने बापू को उठाने से बड़ा परेशान हूँ। मुझे तो कभी कभी यूं भी समझ में आता मेरी शक्ल के कितने बखेर रखे इनने। माँ, उन तीनों का क्या करें? यार सपना तो चिंता मत कर, उनका इलाज तो मैं करूँगा। अच्छा माँ जी चलते हैं। अजी रुको, मैं कपड़े बदल लिया, उनमें गर्मी लग रही। पहले ही क्यों नहीं थे? प्रसाद यही लोगे घर जाके? घर जाके दे दी। राम राम जी। क्या कह रही तू? सपना, बापू किससे बात कर रहा? देखिए देखे। मुझे लगे पिताजी पे भूत आगे दिखे। भूत 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 की बात मेरे से मत करेगा। बापू क्या होगा? माँ की आवाज आ रही थी। अरे नहीं कुछ नहीं, तेरी माँ बाप बैठी ना ऊपर तस्वीर में। वो तो बात ठीक है, पर भूत भूत तो ना आ गया। अरे है 50 निपट जा रात को बाजीबर मेरे पीछे। वो तो बात ठीक है, अब तो ना आ रही होगी भी तो तुम्हें क्या कुछ कह रही? पिताजी से बात करो ना। पिताजी भूतों को जाने क्यों, अब ना दिखाई दे रहे हैं ना भूत? अरे बापू तने कह रहा था फला रखा इलाके में। मैं कह रहा था फलाता। बापू 2-3 चुड़ैल मिल गई थी रास्ते में, वो तो
शुक्र है उनसे बड़ी चुड़ैल मेरे साथ थी, जान बच गई। क्या कह रहे हो, मैं चुड़ा लूं? पिताजी समझ के मैं क्या हाँ हाँ हाँ। बापू तेरी वजह से मैं आज हीरो बनता बनता रह गया, और तेरी बात का पता उसकी माँ को भी लगा। अच्छा रे, समधन को भी पता चल गया। मैं तो वहां जाना सोच रहा था, इसकी माँ को भी पता चल गया। पिताजी तुम ना घर से बाहर मत जाया करो, घर में रहा करो, वरना तुम्हारी वजह से इनके जैसा एक और पैदा हो जाएगा और मुझे उसे भैया कहना पड़ेगा। बापू ऐसी गलती तो कभी मत करिए, कशी? मेरी ससुराल मत चला जाइए ना, मुझे अपने साले को भैया कहना पड़ेगा। ए मेरे यार बेराना, कहाँ दिमाग काम कर रहा। क्या करके गई हो?